हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है लॉगरिथम लघुगुणक के क्वेश्चन सॉल्यूशन। क्लास नंबर है 24। जो भी कैंडिडेट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एस्टेट, एमपीटेट, टीजीटी, पीजीटी लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही यूज़फुल होगी। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, यदि log 2, log 3, log 4 x बराबर 1 है तो x का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखो जो मान दे रखा है उसको x का मान सरल करना है। तो हम दोनों तरफ देखो एंटी लॉग ले लेंगे और आधार क्या लेंगे, log 2। तो ये कितना हो जाएगा, log 3 log 4 x। अब एंटी लॉग लेते हैं तो जो आधार होता है उसकी पावर में चला जाता है ये मान, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा, 1। ऐसे ही यहाँ से एंटी लॉग लेंगे तो इस बार कितना लेंगे, एंटी लॉग log 3। तो ये कितना हो जाएगा, log 4 x इक्वल, ये कितना हो जाएगा, पावर में चला जाएगा, यानी 3 की पावर कितना हो जाएगा, 2। इसको सरल करेंगे तो log 4 x इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 9। दोबारा हम क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे, आधार क्या लेंगे 4, यानी x इक्वल 4 की पावर कितना हो जाएगा 9, यानी x का मान हमारे पास कितना आ गया, 4 की पावर 9। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो जितना आधार हमें हटाना है उतना ही एंटी लॉग में आधार लेना है। अगर 2 हटाना है तो 2, 3 लेना है तो 3, 4 हटाना है तो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, log 8, आधार कितना दे रखा है 8, log √8 √8 √8। तो सबसे पहले तो जो वैल्यू दे रखी है उसको हम सरल कर लेते हैं, यानी √8 √8 और इसके भी अंदर √8। तो देखो कैसे सरल करते हैं, यानी यहाँ से 8 कितनी बार √ है, 3 बार, 1 2 3। तो 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, तो कितना हो जाएगा 8। अब जितना भी मान है उसमें से एक कम करके लिख दो तो कितना हो जाएगा 7, यानी 8 की पावर कितना आ गया 7/8। ये मान हम यहाँ पे log में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, log 8 इसको सरल किया तो कितना मान आया 8 की पावर 7/8। आगे इसे सरल करेंगे, कैसे लिखेंगे, log 8 जो पावर में मान होता है आगे लिखेंगे तो किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, तो 7/8 log 8 और 8। जब आधार और बेस दोनों क्या हो, आधार 8 है और गुणा में भी 8 है तो मान कितना होता है 1 होता है, क्योंकि log a इंटू a का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा log 8 7/8। 7/8। अब देखो ये मान किस में दे रखा है, हमें अनुपात में दे रखा है, तो हम इसमें माइनस में लिख सकते हैं। माइनस में कैसे लिखेंगे इसको, माइनस में लिखेंगे log 8 7 माइनस log 8 8। अब ये फिर से 1 हो जाएगा, यानी log 8 7 माइनस 1। यहाँ पे देखो मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूले आप साथ साथ में याद करते जाओ, m/n वाला फॉर्मूला लगाया है, जिसे हम अगर अनुपात में मान हो तो उसे किस में लिख सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा हमारा, log 8 7 माइनस 1, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, समीशन में दे रखा है, समीशन दे रखा है p इक्वल 1 से लेकर कहाँ तक n और 1/log 3 की पावर p इंटू में m। तो सबसे पहले तो देखो इसको सरल करते हैं। इसको सरल करेंगे तो कैसे लिखा जाता है, देखो सबसे पहले log 3p
एम, यानी इसमें करेंगे। मैंने क्या कहा था कि आधार में जो मान अगर पावर में है तो वो गुणा में लिखेंगे तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो समीशन p इक्वल 1 से लेकर कहाँ तक है n, 1 अपॉन, अब देखो मान अगर किस में हो, पावर में हो, तो वो डिवाइड में आ जाएगा 1 अपॉन p, ये हो जाएगा log 3m, इस प्रकार से लिखा जाएगा। आगे सरल करेंगे तो उसे क्या लिखेंगे, समीशन p का मान 1 से लेकर कहाँ तक है n, ये p ऊपर चला जाएगा तो गुणा में आ जाएगा p। अगर log को ऊपर लेके जाएंगे तो जो गुणा में है वो आधार में आ जाएगा और जो आधार में है वो किस में आ जाएगा, गुणा में। तो ये कितना हो जाएगा log m और ये हो जाएगा 3, इस प्रकार से मान आएगा। अब देखो ये तो यहाँ पे तो p का मान है नहीं तो इसको तो हम बाहर लिख लेंगे, यानी क्या लिखेंगे log m 3 समीशन p इक्वल 1 से लेकर n तक, कहाँ तक है p। आगे से सरल करेंगे। देखो अगर हम समीशन को खोल कर लिखें तो कैसे लिखेंगे, p बराबर सबसे पहले कितना लिखेंगे 1, फिर रखेंगे 2, फिर रखेंगे 3, डॉट डॉट कहाँ तक रखेंगे n तक, ये हो जाएगा log m 3। n संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे ये p तक आएगा, सॉरी p, तो m संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास से, यानी p प्लस 1/2। अब ये ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो इसी टाइप के क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी मैथ एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लॉन्गरिथम क्या 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। तो अगर आपने मेरी थ्योरी वाली क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा है और लॉन्गरिथम के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको अगर अच्छे से याद किया है तो इन क्वेश्चन को आप फटाफट सोल्व कर सकते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले थ्योरी वाली क्लास देखें और उसके बाद क्वेश्चन को क्या करें, सोल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 लोग 16/15 प्लस 5 लोग 25/24 प्लस 3 लोग 81/80 इस प्रकार से दे रखा है। तो देखो लोग में अगर पावर मान गुणा में हो तो उसे पावर में हम लिख सकते हैं। तो इसे आगे सरल करेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो लोग 16/15 की पावर कितना हो जाएगा 7 प्लस इसी क्या लिखेंगे लोग 25/24 की पावर कितना हो जाएगा 5 प्लस लोग 81/80 की पावर कितना हो जाएगा 3। आगे देखो इसे क्या कर सकते हैं, अब ये हमारा प्लस में लिखा हुआ है तो इसको गुणा में लिख सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या होता है लोग m इंटू n का फॉर्मूला क्या होता है लोग m प्लस लोग n, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको गुणा में लिख सकते हैं। तो मान क्या आएगा लोग गुणा में लिखेंगे तो 16/15 की पावर कितना है 7 इंटू 25/24 की पावर कितना है 5 इंटू 81/80 की पावर कितना है 3। ये कोष्टक में बंद कर देंगे। आगे इसे सरल करेंगे। देखो लोग अगर मैं इसे 2 की पावर में लिखूं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 की पावर कितना हो जाएगा 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28। 15 को लिखेंगे अलग अलग करके तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 7 इंटू 5 की पावर कितना हो जाएगा 7 इंटू 25 को क्या लिख सकते हैं हम 5 की पावर 10 अपॉन में 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 15 इंटू 81 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 7, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 21 बट्टा ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 12 इंटू में 5 की पावर 3। इस प्रकार से लिख लेंगे ताकि इसे सरलता से क्या कर सके कट कर सके। ये कितना हो जाएगा देखो यहाँ से ये 2 की पावर 15 और ये 2 की पावर 12 तो कितना होगा 27
और यहाँ पे है एक 28 यानी 2 बचेगा सिर्फ। ये 5 की पावर 7 और 5 की पावर 3 यानी 5 की पावर 10, 3 की पावर 7 और 3 की पावर 5, 3 की पावर 81 को क्या ले सकते हैं हम, 3 की पावर 4, ये 12 है, सॉरी यहाँ पे 12 होगा। तो ये 3 की पावर 7 और 3 की पावर 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ मान कितना बचेगा हमारे पास, log 2। तो इसका आंसर कितना आएगा, log 2, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है log ई, आधार क्या दे रखा है, ई। देखो अगर आधार में कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो तो आधार log का हमेशा क्या होता है, ई होता है। 1 + 2 + 3, तो देखो हम बहुत बार गलती कर देते हैं कि इनको जोड़ के लिख देते हैं, डायरेक्ट 6 हो जाएगा और ये ऑप्शन नंबर देख के टिक कर देते हैं, लेकिन इसे इस प्रकार से सरल नहीं कर सकते। देखो इसको किस प्रकार से सरल करते हैं, यानी log ई कितना हो गया, ये 6 हो गया, ऐसे लिख दिया। अब 6 है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई में लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखो log ई अगर मल्टीप्लाई में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं 1 × 2 × 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं, तब भी हमारे पास क्या आएगा, 6। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर log m × n हो तो उसे प्लस में लिख सकते हैं, तो इनको सबको प्लस में लिखेंगे, यानी log ई 1 + log ई 2 + log ई कितना हो जाएगा, 3। ये कितना हो जाएगा हमारा, 3। तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन में कौन सा है, यहाँ पर ये माना जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, करेक्ट है। और एक देखो इसमें दे रखा है, अगर मैं इस प्रकार सोल्व करूँ log ई और ये कितना हो गया, log ई और ये हो गया हमारा 6, तो हम इसको 1/2 log √e और 6 भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला था कि अगर हम, क्या फॉर्मूला था कि अगर आधार में मान पावर में हो तो वो किस में चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसे सोल्व कर सकते हैं, यानी ये आधार परिवर्तन वाला फॉर्मूला है, वो लगा कर भी सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन फर्स्ट अगर दे रखा हो तो वो भी सही है, और ऑप्शन फोर्थ दे रखा हो तो वो भी क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक इक्वेशन दे रखी है हमें log में, और इसका हल बताना है कि किस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, हम सरल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या हटाएंगे, देखो log 7 यानी log का मान हटाएंगे और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो log 7 मान हटाएंगे तो दोनों तरफ एंटी log 7 लेंगे, यानी आधार 7 लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा log 5, यानी एंटी log लेंगे तो 7 तो log 7 तो हट जाएगा, और ये हो जाएगा √x² + x + 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 की पावर 0, ये हो जाएगा log 5 √x² + x + 5 इक्वल 7 की पावर 0 कितना हो गया 1। अब दोबारा log हटाएंगे तो log इस बार आधार क्या लेंगे 5, यानी एंटी log लेके हटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा √x² + x + 5 इक्वल 5 की पावर कितना हो जाएगा 1। यहाँ से मान लिखेंगे, ये हो जाएगा x² + x + 5, ये अंडर रूट में इक्वल कितना आ गया 5। दो अंडर रूट हटाना है तो दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे, तो क्या मान आएगा x² + x + 5 इक्वल कितना आ जाएगा 25। इसको सरल करेंगे, x² + x इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 20 इक्वल 0। अब ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो इसके क्या करते हैं हम गुणनखंड करके इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। गुणनखंड करके सरल करेंगे तो क्या लिखेंगे x² + 5x - 4x - 20 इक्वल 0, यानी गुणा करने पर -20 आना चाहिए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए +1 आना चाहिए। तो ये हमने क्या कर लिया, इसके गुणनखंड कर लिए। यहाँ से x कॉमन आ गया तो x + 5
-4, यहाँ से x प्लस 5 इक्वल कितना हो गया 0। यहाँ से x प्लस 5 कॉमन आ गया, x प्लस 5 और एक आ गया x माइनस 4 इक्वल 0। यानी x के 2 मान आ जाएंगे। यहाँ से x के 2 मान कौन कौन से आएंगे, एक तो आएगा प्लस का 4, एक आएगा माइनस का 5। अब देखो मैंने ये थ्योरी वाली क्लास करवाई थी, उसमें भी बताया था कि log का मान माइनस में हो तो वो परिभाषित नहीं होता है, यानी उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम कितना लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 4। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी x, इस इक्वेशन का हल क्या आएगा, x इक्वल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है log e a प्लस बी बटा 2 इक्वल 1/2 log e a प्लस log e b हो तो बताना है कि कौन सा इसमें ट्रू होगा। तो सबसे पहले हम देखो इसको सरल करते हैं। किस प्रकार से सरल कर सकते हैं, यहाँ पे देखो लिखेंगे log e a प्लस b बटे 2। यहाँ पे देखो ये क्या है, गुणा में 1/2 ऐसे कैसे रखेंगे। यहाँ पे log m इंटू एन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा log e a इंटू बी, क्योंकि log m इंटू एन वाला फॉर्मूला किस में होता है, log m प्लस log n, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा log e a प्लस बी अपॉन 2। अब ये देखो ये मान गुणा में है तो उधर लेके जाएंगे, किस में हो जाएगा, पावर में। तो ये हो जाएगा log e अंडर रूट a और b। दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो log e हट जाएगा, यानी a प्लस बी बटे 2 इक्वल अंडर रूट a b। इसको सरल करेंगे, a प्लस बी इक्वल 2 अंडर रूट a b, ये हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम अंडर रूट हटाना चाहें तो दोनों तरफ क्या करेंगे, होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल 4ab। ये मान क्या आएगा हमारा, यहाँ आगे सरल करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको इधर लेकेंगे -4ab इक्वल क्या हो जाएगा 0। यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल क्या हो गया 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल 0। तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा b, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन वैसे संख्या log 27 है। अब देखो बताना है हमें कि ये एक पूर्णांक है या अभाज्य संख्या है या परिमेय संख्या है या क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखो सबसे पहले मान लेते हैं कि यह है एक पूर्णांक है। पूर्णांक के लिए क्या कंडीशन होगी, देखो इसको सरल करेंगे तो 2 की पावर कितनी, 2 इक्वल 2 की पावर n। इस प्रकार अगर मान आ जाए, ये मान बराबर आ जाए तो ये एक पूर्णांक होगी। लेकिन देखो n का मान अगर हम नेचुरल नंबर से रखें तो इसका मान कितना भी रखें 7 के बराबर नहीं आएगा, तो ये एक पूर्णांक संख्या नहीं है। सेकंड है, यह एक अभाज्य संख्या भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये अभाज्य संख्या भी नहीं है, एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए ये एक परिमेय संख्या है तो हम क्या लिखेंगे, log 27 इक्वल, अब परिमेय संख्या किसके बराबर p अपॉन q के बराबर आना चाहिए। इसको सरल करेंगे तो 7 इक्वल 2 की पावर p बट्टा q। अब p और q धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। इसको सरल करके लिखें अगर हम तो 7q इक्वल क्या आ जाएगा 2p। अब देखो यहाँ पे 7q इक्वल 2p माना गया, इसको सरल करके लिखा और हमने माना है कि ये एक परिमेय संख्या है तो हमें सिद्ध भी करना होगा। अब आप बताइए यहाँ पे 2 की पावर लेंगे तो वो तो किस में आएगा, सम संख्या आएगी, और अगर 7 की पावर लेंगे तो वो हमें क्या आएगी,
विषम संख्या आएगी। तो क्या सम संख्या और विषम संख्या कभी बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये एक परिमेय संख्या भी नहीं है। अब ये एक पूर्णांक संख्या भी नहीं है, अभाज्य संख्या भी नहीं है, परिमेय संख्या भी नहीं है। तो ये एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/log 3 12 प्लस 1/log 4 12 का मान बताना है, किसके बराबर आएगा। तो सबसे पहले तो देखो इसको चेंज करना होगा हमें। कैसे चेंज करेंगे? देखो अपॉन में अगर log हो तो इसे अगर गुणा में लेके जाते हैं तो आधार के स्थान पे तो क्या आ जाएगा? जो गुणा में मान है वो, और गुणा के स्थान पे जो आधार में मान है वो। तो इसे हम क्या लिखेंगे? log 12 3 प्लस इसे क्या लिखेंगे? log 12 4। इस प्रकार से मान आ जाएगा। अब इसमें m इंटू एन वाला फॉर्मूला लगा लेंगे तो ये हो जाएगा log 12, ये हो जाएगा 3 इंटू 4। तो यहाँ से मान कितना आएगा हमारा? log 12 इंटू log 12। अब log a और log आधार में भी a हो और गुणा में भी हो तो मान कितना होता है? 1। तो यहाँ पर भी मान हमारा कितना हो जाएगा? 1। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2 log 10x माइनस log x 0.01 और x ग्रेटर देन 1 का न्यूनतम मान बराबर होगा। यानी यहाँ से हमें क्या निकालना है? न्यूनतम मान निकालना है। तो सबसे पहले तो देखो जो ये पॉइंटों में दे रखा है इसको हम सरल करेंगे। तो कैसे सरल करेंगे इसको? देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? 2 log 10x। यहाँ इसको अगर पॉइंट से हटाए तो क्या लिखेंगे? log x। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1/100 लिख सकते हैं। 1/100, 1/100 लिख दिया। आगे सरल करेंगे तो 2 log 10x माइनस log x। इसको क्या लिखेंगे? देखो इसे 10, इसे ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2। आगे 2 log 10x माइनस log x। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। 2 log 10x, ये माइनस में है, आगे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस 2 log x 10। इस प्रकार से मान आ गया हमारे पास। अब देखो इस प्रकार से मान आ गया, यानी यहाँ से अब हमें क्या पूछा है? देखो यहाँ पे न्यूनतम मान पूछा है। अब देखो यहाँ पे हमें 2 धनात्मक संख्याएं दे रखी है। कौन कौन सी दे रखी है? log 10x, क्योंकि ऋणात्मक तो होती नहीं है तो धनात्मक होगी, log x 10। अब इसके लिए क्या होता है? इसके लिए क्या होता है कि am का मान होता है, am का जो मान होता है वो ग्रेटर देन इक्वल किसके होता है? gm के। यानी यहाँ पे क्या लेते हैं? समांतर माध्य किसके ग्रेटर देन इक्वल किसके होगा? गुणोत्तर माध्यम के। इसके लिए दोनों संख्याओं के लिए log 10x है। अब समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? दोनों संख्याओं का योग बटा संख्याएं, इन दोनों संख्याओं का योग करेंगे तो कितना आएगा? 2 log 10x प्लस 2 log x 10 अपॉन में कितना आएगा? 2। और ये ग्रेटर देन किसके बराबर होगा? ग्रेटर देन इक्वल किसके होगा? गुणोत्तर माध्यम के। गुणोत्तर माध्यम कैसे निकालेंगे? दोनों संख्याओं का गुणा का अंडर रूट, यानी 2 log 10x इंटू में 2 log x 10, इसकी पावर कितनी? 1/2। यानी समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है? a प्लस b/2 ग्रेटर देन गुणोत्तर माध्य a इंटू बी की पावर 1/2। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। आगे से सरल करेंगे। देखो 2 सरल करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना मान आएगा? log 10x प्लस log x 10
ग्रेटर देन मान आएगा। और यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इंटू में है, ये कितना हो जाएगा 4। अब इसको देखो अगर हम काट के लिखें, देखो log 10x, अगर इसको मैं अपॉन में लिखूं तो आधार में मान है वो क्या हो जाएगा गुणा में, और गुणा में जो मान है वो किस में हो जाएगा आधार में। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा हमारा, देखो log 10x, और इसकी पावर कितना है 1/2। 2 2 4 हो जाएगा इंटू में फिर 4 की पावर, ये मान आ गया हमारे पास, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 4। log 10x प्लस log x 10 ग्रेटर देन किसके बराबर हो जाएगा 2 की पावर 4 की पावर 1/2 कितना हो जाएगा 2। अब देखो हमारे पास जो मान दे रखा है, यानी जो इक्वेशन दे रखी है, इसका हमें न्यूनतम मान बताना है। तो ये तो हमारी 2 में है, बल्कि यहाँ से मैंने 2 क्या कर दिया था, कट कर दिया था, तो इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 log 10x प्लस 2 log x 10 ग्रेटर देन, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई तो होगा तो ये कितना हो जाएगा 4। यानी यहाँ पे हमारा न्यूनतम मान कितना आ गया 4 आ गया। यानी व्यंजक, जो भी व्यंजक दे रखा हो आपको ग्रेटर देन कितना होगा 4 होगा। तो हमें क्या पूछा है न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। न्यूनतम मान 4 होगा, यानी ये जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है इसका मान क्या होगा 4 के बराबर होगा या 4 से बड़ा होगा। तो न्यूनतम मान तो 4 ही हुआ और न्यूनतम ही हमें पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log √3 5 बराबर a तथा log √3 2 बराबर b तथा log √3 300 का मान पूछा है। तो देखो इसे किस प्रकार से सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमें किसका मान पूछा है log √3 और 300 का। तो देखो हम 300 के गुणनखंड कर सकते हैं, गुणनखंड करेंगे तो कैसे किस प्रकार से लिख सकते हैं 300 को, log √3 किस प्रकार से लिखेंगे 3 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। 300 गुणनखंड के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे इसे सरल करेंगे तो प्लस में लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्या हैं इनटू में, तो प्लस में लिखेंगे क्या लिखेंगे log √3 इंटू में 3 प्लस log √3 2 की पावर 2 प्लस log √3 5 की पावर 2। अब देखो ये जो मान है पावर में, इसे क्या लिख सकते हैं हम, log की इधर साइड आएगा तो किस में आ जाएगा इनटू में, तो ये क्या लिखा जाएगा log √3। आगे देखो इसे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस ये देखो पावर में मान है तो आगे क्या आ जाएगा गुणा में, यानी 2 log √3 इंटू में 2 प्लस ऐसे ही ये पावर में मान है ये आगे आ जाएगा गुणा में, यानी log √3 इंटू कितना हो जाएगा 5। अब देखो यहाँ पे इसे सरल कर सकते हैं। मैंने क्या कहा था कि अगर आपके पास इस प्रकार से मान हो log आधार में a की पावर अल्फ़ा और बीटा कुछ भी पावर हो, यहाँ पे हो आपके, देखो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, log अल्फ़ा की पावर हो बीटा इंटू ए, यानी आपके पास आधार में जो मान है वो पावर में हो, तो इसे किस प्रकार सोल्व करेंगे 1/बीटा log अल्फ़ा ए। तो इसको भी इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे पावर में कितना है 1/2, तो क्या लिखेंगे 1/2, ये हो जाएगा log 3 3
प्लस ये क्या मान हो जाएगा 2 log √3 2 प्लस ये हो जाएगा 2 log √3 और ये 5। अब इसका मान कितना हो गया 1 और ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2। इसका मान देखो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है b, तो ये हो जाएगा 2b प्लस 2। इसका मान भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है a, तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, मान क्या आएगा 1 प्लस a प्लस b, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं और मैंने थ्योरी वाली क्लास करवाई थी, उसमें सारे फॉर्मूले आपको लिखाए हैं, आप वहाँ से एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर x इंटू 3x प्लस 4 इक्वल 7 की पावर x है। तो x का मान पूछा है, यानी 2 की पावर x दे रखी है इंटू 3 की पावर दे रखी है x प्लस 4 और 7 की पावर दे रखी है x। तो देखो इसे सरल करते हैं हम, किस प्रकार से सरल करते हैं, दोनों तरफ log लेंगे। log लेने पर क्या मान आएगा, देखो यहाँ पे log लेने पर 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x प्लस 4 इक्वल log 7x। यहाँ पे इंटू में है तो प्लस में लिख सकते हैं इसे अलग अलग, यानी log 2 की पावर x प्लस log 3 की पावर x प्लस 4 इक्वल, ये पावर में मान है तो आगे लिखेंगे गुणा में आ जाएगा log 7। इसे आगे सरल करेंगे, पावर में मान है तो पहले लिखा जाएगा यानी x log 2 प्लस x प्लस 4 log 3 इक्वल x log 7। इस प्रकार मान आ जाएगा। इसको देखो इधर लेकर आएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी x वाले मान को एक साइड में कर लो और जो भी मान है उसको क्या कर लो एक साइड में, तो ये हो जाएगा x log 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो x log 3, इसको इधर लेके आओ माइनस x log 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस 4 log 3। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लिया तो log 2 प्लस log 3, इस प्रकार से मान आएगा माइनस x log 7 इक्वल माइनस 4 log 3 आ गया मान। यहाँ से देखो ये प्लस में तो इंटू में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे x log, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 माइनस x log 7 इक्वल माइनस 4 log 3। आगे सरल करेंगे इसे, ऐसे ही यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा log 6 माइनस log 7 इक्वल ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 log 3। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, हमें x का मान ही पूछा है क्वेश्चन में, तो x का मान निकालेंगे, क्या मान आएगा, x का क्या मान आएगा यहाँ से माइनस 4 log 3 अपॉन में log 6 माइनस log 7, ये मान आ रहा है। लेकिन ऑप्शन में हमारे पास ये ऐसा मान कहीं पर भी नहीं है, देख सकते हैं आप, माइनस में कोई भी मान नहीं है, तो हम इसे प्लस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, नीचे से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4 log 3 अपॉन में माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा log 7 माइनस log 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी x का मान क्या आएगा यहाँ से 4 log 3 अपॉन में log 7 माइनस log 6, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हम x का मान निकाल सकते हैं।
आज हमने 15 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद है आप सबको ये क्लास समझ में आई होगी और आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जो भी टीजीटी पीसीटी मैथ की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप शेयर कर सकते हैं। और क्लास को ट्यूशन वाली क्लास देखने से पहले आप थ्योरी वाली क्लास को एक बार ज़रूर देखिए और अपने खुद के नोट्स बनाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।